Hello student, welcome to my channel Bharat Academy and today's topic is मैट्रिक्स। देखिए मैट्रिक्स क्या होता है, इसको मैं बहुत इजी वे में आपको बताने जा रहा हूँ। मैट्रिक्स एक्चुअल में है क्या? मैट्रिक्स इज एन ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट्स ऑफ नंबर्स एंड फंक्शंस। मैट्रिक्स कुछ नंबर्स का या फंक्शंस का रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट्स है, इसको हम मैट्रिक्स बोलते हैं, जो ऑर्डर्ड वे में लिखे जा सकते हैं। जैसे देखिए ये मैंने इस तरह से कुछ नंबर्स को मैं लिख रहा हूँ 1 2 5 0 3 7, ये है, ये नंबर्स हैं कुछ, इनको रेक्टेंगल में इनको लिख रहा हूँ मैं, इसको इस तरह से, ये मैट्रिक्स हो गया। अरेंजमेंट है इन नंबर्स का रेक्टेंगल में ऑर्डर्ड वे में। देखिए एक तो ये हो गया, ये दूसरा ये नंबर्स हो गए। फंक्शंस कुछ भी ले लीजिए, cos x माइनस साइन x इंटू कॉस x, इस तरह से ले लीजिए, ये फंक्शन हो गया। cos x माइनस साइन x cos x। या आप इस तरह से भी ले सकते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकता है, 1 प्लस आयोटा 2 माइनस 3 आयोटा 4 प्लस आयोटा 4 माइनस 5 आयोटा, इस तरह से। दीज आर द कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर, रियल नंबर या जो भी फंक्शंस हैं, इनका जो रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है, दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड मैट्रिक्स। एक्चुअल में मैट्रिक्स इज एन अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स और फंक्शंस यू कैन से, एंड इज नॉट ए वैल्यू, नॉट ए वैल्यू। मैट्रिक्स की कोई वैल्यू नहीं है, ये अरेंजमेंट है खाली नंबर्स का या फंक्शंस का, ये ध्यान रखिए आप। अब देखिए मैट्रिक्स का जो प्लूरल होता है मैट्रिसेस, मैट्रिसेस आर डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स। कैपिटल लेटर्स जो इंग्लिश के होता है A B C, इनसे डिनोट करता है। जैसे एग्जांपल ले ले, मैंने इसी को कह दिया, ये A इज योर मैट्रिक्स 1 2 5 0 3 7, सपोज दिस इज योर एग्जांपल। ये अरेंजमेंट हो गया नंबर्स का। अब ये नंबर्स हमने अरेंज तो करे, लेकिन देखिए कुछ हॉरिजेंटली हमने अरेंज कर रखे, कुछ वर्टिकली अरेंज कर रखे। तो ये जो फर्स्ट हॉरिजेंटल लाइन चल रही है, इसको कहते हैं फर्स्ट रो। सेकेंड हॉरिजेंटल लाइन जो चल रही है, दिस इज कॉल्ड सेकेंड रो। यू नो देयर आर 2 रोज ओवर हियर। एंड इसी तरह से जो वर्टिकल लाइन चल रही है, जो वर्टिकली जो चल रहे हैं, दीज आर कॉल्ड कॉलम्स। ये तुम्हारा C1 हो गया, ये तुम्हारा C2 हो गया, सेकंड कॉलम 2 3 वर्टिकली जो चल रहा है, और ये थर्ड कॉलम हो गया 5 7। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि दिस मैट्रिक्स इज एन अरेंजमेंट ऑफ दीज नंबर्स इन हॉरिजेंटल लाइन विच आर कॉल्ड रोज एंड वर्टिकल लाइन विच आर कॉल्ड कॉलम्स। अब देखिए ये इंटरेस्टिंग है। देखिए ऑर्डर या टाइप या साइज तीनों एक ही का मतलब है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बोल दो, मैट्रिक्स ए, ये होगा नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स। तो जैसे यहाँ आपको इसमें इस मैट्रिक्स में, जो ए मैट्रिक्स में कंसिडर कर रहा हूँ, देयर आर 2 रोज, ये 2 रो होगी, और 3 कॉलम्स, तो 2 इंटू 3। लेकिन पढ़ा ऐसे ये जाता है 2/3 पढ़ते हैं। ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स बोल दीजिए, या टाइप्स ऑफ द मैट्रिक्स, सारा एक ही का नाम है। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स या साइज ऑफ मैट्रिक्स, सब तीनों एक ही का नाम है। ये हो गया ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। पहला तो ये, दूसरा ये नंबर्स और फंक्शंस इन ए मैट्रिक्स इज कॉल्ड एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स। एलिमेंट्स भी बोलते हैं, कई जगह इसको एंट्रीज भी बोलते हैं, एंट्रीज ऑफ द मैट्रिक्स। तो इसमें देखिए, जैसे मैं बताऊं, नंबर ऑफ एलिमेंट जितने भी हैं इसमें, नंबर ऑफ फंक्शंस या जितने भी नंबर्स हैं 1 2 3 0 7 3, दीज आर कॉल्ड एलिमेंट्स और एंट्रीज ऑफ द मैट्रिक्स। एक तो ये। अब ये कहूँ कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए मैट्रिक्स, थर्ड, नंबर ऑफ elements
इन ए मैट्रिक्स, ये हो जाएगा नंबर ऑफ रोज, जितने उसमें रोज हैं, नंबर ऑफ रोज, उसको आप नंबर ऑफ कॉलम से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये जैसे इस मैट्रिक्स में है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन मैट्रिक्स ए, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन मैट्रिक्स ए, ये हो जाएगा 2 × 3 = 6, ये हो जाएगा इसका। तो इसमें यही कह सकते हैं जो इसका ऑर्डर है उनको मल्टीप्लाई करके देखिए कितने नंबर आते हैं, उतने नंबर ऑफ एलिमेंट्स या नंबर ऑफ एंट्रीज हो जाएंगी उस पर्टिकुलर मैट्रिक्स में। तो लेट द मैट्रिक्स ले ली कोई भी, A = 1 2 3 0 4 5 ऐसा ले लिया, क्या दिक्कत है। देखिए साफ नज़र आ रहा है यहाँ, ये 2 रो हैं, फर्स्ट रो सेकेंड रो, कॉलम 3 है, C1 C2 C3 वर्टिकली। अगर 3 कॉलम्स हैं 2 रो हैं, तो कोई भी एलिमेंट का लोकेशन चेक करना या उसका एड्रेस कह सकते हो किस पोजीशन पे लाई कर रहा है। जैसे आप 1 है 1, तो 1 तुम्हारा ये तुम्हारा फर्स्ट कॉलम पे लाई कर रहा है और फर्स्ट रो पे लाई कर रहा है, तो इस 1 को कह सकते हैं 1 इज द एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, ऐसा बोल सकते हैं। सेकंड जो दूसरा एलिमेंट है 2, उसकी पोजीशन है फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम। तो किसी भी एलिमेंट को यहाँ इन जनरल जैसे 1 है, 1 इज द एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, तो जनरली हम इसको लिख देते हैं, ए से रिप्रेजेंट कर देते हैं, इसका नाम रख देते हैं दिस इज फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, दिस इज A11। इसी तरह से ये 2 है, 2 इज द एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो ही का है एंड सेकंड कॉलम है, इसमें स्टार्ट हो गया, तो इसको लिख देता हूँ मैं A12 फर्स्ट रो। और ये पहला लिखा जाता है, जनरली पहला रो लिखेंगे फिर कॉलम लिखेंगे। तो इसका जो टाइप है हमारा, देयर आर 2 रोज, 2 रो और 3 कॉलम्स हैं, तो 2/3 हो गया अल्टीमेटली। जो मेरा इन जनरल में जो है नोटेशन या जो एड्रेस है किसी एलिमेंट का, इन जनरल मैं जैसे कहूँ कि Aij, ए इज एनी एलिमेंट, रो को पहले लिखते हैं हमने बोला, कॉलम को बाद में लिखते हैं, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ Aij, ये है एलिमेंट ऑफ ith रो एंड jth कॉलम, ith रो एंड jth कॉलम, इसको बोलते हैं ijth एलिमेंट। और या इसको ऐसा भी पढ़ सकते हैं ijth एलिमेंट, इन जनरली ऐसा ए से दिखा देते हैं। और इसी के आधार पर मैं बता रहा हूँ कि ये जैसे 4 है, 4 जो है सेकंड रो और सेकंड कॉलम में लाई करता है, तो इसको बोलूँगा एलिमेंट ऑफ सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम, तो इट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय A22। जैसे 5 है एलिमेंट ऑफ सेकंड रो एंड थर्ड कॉलम, तो इसको मैं लिख सकता हूँ, रो को पहले लिखा करो, मैंने पहले ही बताया रो को पहले लिखना है, कॉलम को बाद में लिखना है, A23 लिख सकते हैं इसको। तो ये आज से किसी भी मैट्रिक्स के एलिमेंट का ये जनरल रिप्रेजेंटेशन होगा, Aij इज द एलिमेंट ऑफ ith रो एंड jth कॉलम, या कह सकते हैं ijth एलिमेंट ऑफ गिवन मैट्रिक्स। इस तरह से आगे जो आपको बताते हैं जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए मैट्रिक्स, देखिए इफ ए बी एनी मैट्रिक्स with m rows and n columns, तो आप बेहतर तरीके से इसको आप समझ पाएंगे। ये कोई मैट्रिक्स है जिसमें m रोज हैं और n कॉलम्स हैं, तो इसके एलिमेंट को कैसे लिख सकते हैं। अभी आपको एड्रेस ऑफ एन एलिमेंट मैंने डिस्कस किया आपके साथ, ये फर्स्ट एलिमेंट हो सकता है फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का,
इसी हॉरिजॉन्टल लाइन में हो सकता है फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम का। इसी तरह से कह रहा है ये n कॉलम्स हैं, तो फर्स्ट रो और n कॉलम्स हो गए। इसी तरह से जो सेकंड रो स्टार्ट हो रही है तो इसका जो एलिमेंट होगा सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट हो जाएगा। दिस विल बी A22, सिमिलरली A2n सेकंड रो और nth कॉलम। सिमिलरली ये इस तरह से m रोज हैं जा रही हैं हमारी, तो ये लास्ट में AM1 mth रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट AM1 हो गया, mth रो और सेकंड कॉलम का एलिमेंट AM2 हो गया, और mth रो और nth कॉलम का एलिमेंट हमारा AMN हो गया। और इसका जो टाइप होगा या ऑर्डर होगा या साइज होगा या शेप होगा ये होगा m/n। m इंटू n लिखते हैं लेकिन पढ़ते इसको m/n है। तो दिस इज जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स A। इसको मैं कॉम्पैक्ट फॉर्म में, इन कॉम्पैक्ट फॉर्म एक ही लाइन में कैसे लिख सकता हूँ पूरे डिस्क्रिप्शन को। कॉम्पैक्ट फॉर्म मैट्रिक्स A कैन बी रिटन एज, देखो A इज इक्वल टू, इसके सारे एलिमेंट तुम्हारे Aij टाइप के हैं, लेकिन Aij किस तरह से डिफाइंड है, इसमें m तो रो है और n कॉलम्स है। और देखिए यहाँ जो I है, I ये रो को रिप्रेजेंट कर रहा है और J तुम्हारा कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है। I कितना है यहाँ पर 1 2 अप टू m, कॉलम कितना है 1 2 अप टू n। तो जो I है यहाँ पर, I की वैल्यू 1 से लेके m तक हो सकती है, और वो I की वैल्यू 1 भी हो सकती है और m भी हो सकती है। इसी तरह से J की वैल्यू 1 से लेके n तक हो सकती है, और J की वैल्यू 1 भी हो सकती है और n भी हो सकती है। अगर I इक्वल टू 1 रखते हैं, J इक्वल टू 1 रखते हैं, तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट A11 आ जाता है। I इक्वल टू 1 रखते हैं, J इक्वल टू 2 रखते हैं, तो A12 सेकंड का आ जाता है। इस तरह से ये जो मैट्रिक्स A इज इक्वल टू कॉम्पैक्ट फॉर्म में हमने लिखा Aij ऑफ द टाइप m/n, वेयर I इज फ्रॉम 1 टू m, और इक्वल टू 1 भी हो सकता है, m भी हो सकता है, और J इज इक्वल टू और लाइंग बिटवीन 1 टू n। तो ये इंटरेस्टिंग है। तो ये एक जो ये मैट्रिक्स कॉम्पैक्ट फॉर्म है, ये पूरे मैट्रिक्स को हमारा एक्सप्रेस कर सकता है। तो आज से मैं जितने भी मैट्रिक्स को डिस्कस करूंगा वो इसी के बेसिस पे करूंगा। तो ये तुम्हारा जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स हो गया, ये इस तरह से। देखिए एग्जांपल से आपको और क्लियर करते हैं। इफ ए मैट्रिक्स हैज 18 एलिमेंट्स, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव। अगर किसी मैट्रिक्स में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स 18 हैं, तो इनके कितने पॉसिबल ऑर्डर्स के मैट्रिक्स हम बना सकते हैं इन 18 एलिमेंट के बेसिस पे। दूसरा कहता है फिर उसका ऑर्डर क्या होगा अगर हमारे पास 5 ही एलिमेंट है। तो देखिए ये मान के चलते हैं, लेट द मैट्रिक्स A whose elements are Aij and its type is m/n has 18 एलिमेंट्स। सपोज करो इस मैट्रिक्स के पास 18 एलिमेंट है। अगर हमारे पास m/n टाइप का मैट्रिक्स है तो उसके एलिमेंट कितने होते थे हमें पता है, सिंस वी नो द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए मैट्रिक्स हैविंग m/n टाइप, इसका होता था m इंटू n एलिमेंट्स होते थे टोटल। अब यहाँ mn हमारा यहाँ पर दिया हुआ है, हेयर mn जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो है 18। तो टोटल पॉसिबल ऑर्डर क्या हो सकता है, इस 18 के जितने फैक्टर्स निकाल सको आप आगे पीछे करके वो सारे ऑर्डर्स हो सकते हैं। मैं कहूँ 18 है, 1 इंटू 18 18 होता है, तो 1 तुम्हारा रो हो गया और 18 तुम्हारे कॉलम्स हो गए। एक ही हो सकता है, उल्टा भी हो सकता है ऑर्डर, 18/1 भी हो सकता है, जितने भी 18 के फैक्टर्स हो सकते हैं। 3 इंटू 6 भी हो सकता है, 6 इंटू 3 भी हो सकता है, अगला 9 इंटू 2 भी हो सकता है, 2 इंटू 9। तो इतने सारे पॉसिबल तुम्हारे ऑर्डर निकल सकते हैं इस मैट्रिक्स के। तो देखिए फैक्टराइज करो, फैक्टराइज 18 को, तो क्या हो सकता है 1 इंटू 18 हो सकता है। पॉसिबल ऑर्डर्स, पॉसिबल ऑर्डर ये हो सकते हैं 1 इंटू 18 हो सकता है, 18/1 हो सकता है,
3/6 हो सकता है, 3 रो 6 कॉलम का भी हो सकता है। 6 इंटू 3 ये भी 18 ही होता है, 6 रो और 3 कॉलम जिसमें हो, ये हो गया। फिर आप इसको 2/9 भी बोल सकते हैं, 2 9 जा 18, ये भी फैक्टर हो गया इसका। 2 रो और 9 कॉलम, ये भी पॉसिबल आउटकम्स है तुम्हारे ऑर्डर्स के। और 9 इंटू 2 भी हो सकता है, 9 रो और 2 कॉलम। तो दीज आर द ऑल पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव इफ़ यू हैव 18 एलिमेंट्स। इसी तरह से 12 एलिमेंट होते तो 1 इंटू 12 एक ऑर्डर हो सकता था, 12 इंटू 1 हो सकता था, 4 इंटू 3 हो सकता है, 3 इंटू 4 हो सकता है, 6 इंटू 2 हो सकता है, 2 इंटू 6 हो सकता है, लास्ट में 12 इंटू 1 और 1 इंटू 12 भी हो सकता है। तो ये इस तरह से हम इनके ऑर्डर्स हम निकाल सकते हैं। जितने भी एलिमेंट दे रखे उनके पॉसिबल फैक्टर्स देखिए आगे पीछे करके, वो पॉसिबल ऑर्डर्स हो जाएंगे। दूसरा, इफ़ इट हैज़ 5 एलिमेंट, इफ़ इट हैज़ 5 एलिमेंट्स, कहने का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट mn इज इक्वल टू 5 हो गया। तो इस 5 के फैक्टर कर लो, फैक्टराइज कर दो इस 5 के, क्या हो सकते हैं, तो हमारे पॉसिबल ऑर्डर्स निकल सकते हैं। तो इसमें अगर एलिमेंट तुम्हारे 5 हैं तो पॉसिबल ऑर्डर के जो मैट्रिक्स जो निकल सकते हैं, एक हो सकता है 1 इंटू 5, यही तो फैक्टर है इसके, और दूसरा 5 इंटू 1। ये दो तरह के ऑर्डर्स के मैट्रिक्स मुझे मिल सकते हैं इफ़ आई हैव 5 एलिमेंट्स। यहाँ देखो ना, जब नंबर ऑफ एलिमेंट 18 थे तो पॉसिबल ऑर्डर 1 2 3 4 5 6 मेरे निकल सकते थे। अगर 5 एलिमेंट्स हैं तो 5 के फैक्टर कर लो, उसको तो मैं 5 इंटू 1 ही कर सकता हूँ, या तो 1 इंटू 5 कर सकता हूँ, उसके आगे फैक्टर कर नहीं सकता। तो इनको आगे पीछे करके देखो, ये पॉसिबल ऑर्डर्स के मैट्रिक्स वी कैन गेट। तो दीज आर द सॉल्यूशंस फॉर दिस। देखिए, construct a 2x2 matrix where matrix A whose elements are of the type aij and whose elements are given by, ये define कर रखा है aij को, aij is equal to I minus 2j its whole square upon 2। तो एक 2x2 टाइप का मैट्रिक्स हमें कंस्ट्रक्ट करना है। लेट ए बी एनी 2x2 मैट्रिक्स, इसको पहले लिख लीजिए। A11 हो सकता है, A12 हो सकता है, A21 हो सकता है, A22, यही तुम्हारा 2x2 मैट्रिक्स ऐसे तो होता है। ये हमने इस तरह से दिखा दिए। अब इनकी वैल्यूज़ निकालनी है। सिंस वी आर गिवन Aij जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी एलिमेंट है, Aij इज डिफाइंड लाइक दिस, I minus 2j इट्स होल स्क्वायर अपॉन 2। तो ये सारी वैल्यूज़ निकालनी है जो जो इस 2x2 मैट्रिक्स में दिखाई दे रही है। तो फ्रॉम दिस A11 विल बी I इज इक्वल टू, यहाँ 1 हो गया, J इज इक्वल टू भी 1 हो गया। तो A11 विल बी 1 minus 2 इंटू 1, समझो J भी 1 है, और इट्स होल स्क्वायर अपॉन 2 समझिए। तो ये हो गया 1 minus 2 इंटू 1 2 हो गया, इट्स होल स्क्वायर अपॉन 2। तो 1 minus 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर ये 1 ही होता है, ये 1/2 हो गया। इसी तरह से दूसरा एलिमेंट A12 करेंगे तो यहाँ I इज इक्वल टू 1 और J इज इक्वल टू 2 रख दीजिए इसमें। तो ये हो गया I1 minus 2 इंटू 2, ये इट्स होल स्क्वायर अपॉन 2। तो ये 2 2 जा 4 हो गया, -4 में से एक गया -3, और -3 का होल स्क्वायर 9/2 हो गया। इसी तरह से ये A21 कैलकुलेट करना है। A21 हियर I इज इक्वल टू 2 और J इज इक्वल टू 1, और ये रखो मेन इसमें जो ये दिया हुआ था गिवन मैट्रिक्स जो थी। तो A21 इज, यहाँ रखो I इज 2 minus 2 इंटू J इज हियर 1 इट्स होल स्क्वायर अपॉन 2। तो ये हो गया, 2 में से 2 गया 0, 0/2 दिस इज 0। इसी तरह से A22 हम कैलकुलेट करेंगे तो I इज इक्वल टू हेयर 2 और J इज इक्वल टू अगेन 2, यहाँ मेन उसमें रखेंगे। तो दिस इज I2 माइनस 2 इंटू 2 और इसका होल स्क्वायर, और इट्स डिवाइडेड बाय 2, -2 हो गया, -2 का होल स्क्वायर 4, 4/2 दिस इज 2। तो ये एलिमेंट्स हैं इसके, इस तरह से यहाँ रख दीजिए इसको। नाउ A इज इक्वल टू, यहाँ वैल्यूज रख दो A11 वगैरह की। A11 इज 1/2, A12 इज 9/2, A21 दिस इज 0 and A22 this is 2। तो दिस इज द मैट्रिक्स
हैविंग द टाइप 2×2। देखिए स्टूडेंट कितना आसान है। इसी तरह से जो मैट्रिसेस है, मैट्रिसेस इज द प्लूरल ऑफ मैट्रिक्स। कई तरह की मैट्रिसेस होती हैं। देखिए फर्स्ट ले लिया मैंने रो मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, एनी मैट्रिक्स हैविंग ए सिंगल रो, दिस इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। जैसे एग्जांपल ले लिया मैंने 2 या 2 3 या 0 0 1 -3, सब में एक ही रो है। इन जनरल मैट्रिक्स A इज इक्वल टू Aij वेयर ओनली देयर इज सिंगल रो एंड कॉलम्स। एक ही रो होगी, उसमें कॉलम कई हो सकते हैं। जनरल वे में आप इस तरह से दिखा सकते हैं इन मैट्रिसेस को। सेकंड, जैसे इसका नाम कुछ भी रख दीजिए, इस कोई भी नंबर ले लीजिए। सेकंड ले लिया कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, एनी मैट्रिक्स हैविंग ए सिंगल कॉलम, एक ही कॉलम जिसमें होता है, वन कॉलम। ज़्यादा हाई फाई अंदाज में नहीं तुम्हें बताने जा रहे। जैसे हमने कह दिया 0 1 2 5 -1, ये सारे के सारे आपके कॉलम मैट्रिक्स हैं। तो इसमें इन जनरल मैं इसको दिखाने की कोशिश करूं, कोई भी मैट्रिक्स A इस तरह का होता है कि जिसमें तुम्हारे कॉलम तो एक होता है लेकिन रोज़ तुम्हारे कितने भी हो सकते हैं, m×1 कह सकते हैं। m रोज़ अलग अलग हो सकते हैं और कॉलम सिंगल होगा। तीसरा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, थर्ड इज रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में एनी मैट्रिक्स जो इस तरह की है, कैपिटल A इक्वल टू स्मॉल aij, इट्स रो आर m and is column where m is not equal to n number of rows is not equal to number of columns। किसी भी मैट्रिक्स में रो और कॉलम बराबर ना हो तो दीज आर कॉल्ड रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। यू कैन राइट इट लाइक दिस। A जैसे कह दिया 0 2 5 -1 2 9, ये भी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हो गया। यहाँ ये 2 रो हैं और 3 कॉलम्स हैं। इसी तरह से दूसरा मैट्रिक्स भी कह सकते हैं 2 5 1 0 1 -3, इसमें 3 रो हैं, 2 कॉलम्स हैं। किसी में भी m इज नॉट इक्वल टू n, तो दीज आर कॉल्ड रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। नेक्स्ट इज इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिसेस। टू मैट्रिसेस, 2 मैट्रिक्स इक्वल कब होती है? टू मैट्रिसेस कैपिटल A which is like this m/n and capital B whose elements are Bij and type is again same are equal matrix if first type of A, type और order कह सकते हैं, order of matrix A is equal to type या order of मैट्रिक्स B, दोनों का टाइप या ऑर्डर सेम होना चाहिए। और दूसरा ये कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट शुड बी सेम, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ बोथ द मैट्रिसेस शुड बी सेम। देखो 2 मैट्रिक्स हैं जिसके A है और दूसरा मैट्रिक्स है B, ये कब इक्वल होंगे? जब उनके दोनों के ऑर्डर सेम हो और दूसरा उनके जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं दोनों मैट्रिसेस में वो भी सेम होने चाहिए। जैसे एग्जांपल ले लिया, इफ़ A इज इक्वल टू ABCD कह दिया, ये 2×2 मैट्रिक्स ले लिया, इज इक्वल टू 1 2 -1 4 ऐसा ले लिया। अगर 2 मैट्रिक्स है सेम है, ऑर्डर भी सेम है, ऑर्डर सेम है, ये इस तरह की कंडीशन है, ये मैट्रिक्स इज इक्वल टू ये
ऑर्डर सेम है तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी सेम होंगे। देन ए विल बी फर्स्ट, A11 इसके A11 के बराबर हो जाएगा, A12 इसके A12 के बराबर। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का मतलब ही यही है कि C है A21 तो C विल बी इसके A21 के बराबर। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट शुड बी सेम और D will be equal to 4. So this is all about equality of two matrices. Fifth is square matrix. Any matrix is called square matrix if number of rows equal to number of columns आ जाए किसी भी मैट्रिक्स के कॉलम्स। ये तुम्हारा स्क्वायर मैट्रिक्स से बड़ी बड़ी बातें कुछ नहीं करनी। जैसे हम कहें कि ए कोई मैट्रिक्स है तुम्हारा 1 0 5 2 9 -1 3 1 7, तो देखो ना इसमें 3 रो हैं, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, दिस इज सेकंड, 3 ही कॉलम है C1 C2 C3, तो दिस इज 3/3। तो इसमें M और N दोनों 3 हैं, बराबर हैं। नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, तो दिस इज योर स्क्वायर मैट्रिक्स। नेक्स्ट इज डायगोनल एलिमेंट। डायगोनल एलिमेंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स बड़ा आसान है स्टूडेंट्स, इसमें इंटरेस्ट लीजिए, बहुत आसान हमने इसको कर दिया। और डायगोनल एलिमेंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स देखो, द एलिमेंट्स इसको थोड़ा सा इस तरह से लिख दीजिए जिससे क्लियर हो जाएगा। द एलिमेंट Aij where I is equal to j is called diagonal element of a square matrix A whose elements are Aij, और ये स्क्वायर है तो जितने रोज होंगे उतने कॉलम्स होंगे उसमें। कहने का मतलब एग्जांपल में तुम्हें आपको बताता हूँ, जैसे कोई स्क्वायर मैट्रिक्स ले लिया 2 5 -1 3 0 5 0 7 2 9 3 ऐसा कह दिया। तो देखिए इंटरेस्टिंग चीज़ देखो, हम इस पे A11 दिस इज A11, दिस इज A22 और दिस इज A33। तो ये जो मैट्रिक्स है जिसमें I इज इक्वल टू J होता है, दीज आर कॉल्ड डायगोनल एलिमेंट्स। तो इसमें होता क्या है, हेयर Aij इज योर डायगोनल एलिमेंट वेयर I शुड बी इक्वल टू J। कहने का मतलब A11 तुम्हारा 2, A22 0 और A33 3, दीज आर कॉल्ड योर डायगोनल एलिमेंट्स। इनको नहीं बोलेंगे इधर वाले को, ये तो तुम्हारा A13 हो गया, ये A22 हो गया, ये तुम्हारा A31 हो गया, इसको नहीं बोलते, दिस इज नॉट डायगोनल एलिमेंट। यहाँ I बराबर J होगा, बस वो एलिमेंट तुम्हारे डायगोनल एलिमेंट हो गए। नेक्स्ट जो मैट्रिक्स की टाइप है, दिस इज डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स किसको बोलेंगे, ए स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए जिसमें सारे के सारे जो नॉन डायगोनल एलिमेंट हैं शुड बी इक्वल टू 0। जैसे ए है, A 2 0 0 3, ये डायगोनल एलिमेंट है आपके, ये डायगोनल एलिमेंट है, बाकी सब जगह 0। बी है 3 0 0 0 5 0 और 0 0 8, सारे नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर 0। ये 2/2 था, बस शर्त ये है कि ये जो मैट्रिसेस होने चाहिए ये दिस शुड बी स्क्वायर 3/3 है। ये हो गया डायगोनल मैट्रिक्स हो गया। नेक्स्ट 7th टाइप इज स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स, a diagonal matrix in which all the diagonal elements are same। any diagonal matrix बोल सकते हैं, diagonal matrix ही होता हो, any diagonal matrix in which all the diagonal elements
आर सेम, एक जैसे एलिमेंट होने चाहिए डायगोनल में। जैसे ये है √2 0 0 0 √2 0 0 0 √2, ऑल एलिमेंट डायगोनल एलिमेंट्स आर सेम। बी है 3 0 0 3, ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स आर सेम। तो दिस इज स्केलर मैट्रिक्स। एक चीज और आता है ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स। ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है, जितने भी डायगोनल एलिमेंट हैं उसको सम अप कर दो, यू विल गेट द ट्रेस ऑफ दैट मैट्रिक्स। द सम ऑफ द डायगोनल एलिमेंट, sum of the diagonal elements is defined as the trace of the matrix, trace of the matrix। जैसे यहाँ देखिए A है, A suppose this is your matrix 2 0 7 2 0 7 0 -3 4 0 -3 4 और 0 0 4 0 0 4। then trace of the matrix A, trace A will be sum of the diagonal 2 plus -3 plus ये diagonal में +4, तो 4 और 2 6, this is 3। 3 is the trace of the given matrix A। नेक्स्ट टाइप इज दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स इसको बोलते हैं। इसमें भी कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके हर एक डायगोनल एलिमेंट की वैल्यू 1 होगी, 1 डायगोनल एलिमेंट की 1 और बाकी सब जगह 0। देखिए इसको इस तरह से भी मैं डिफाइन कर सकता था। कोई भी मैट्रिक्स है AIJ टाइप का जिसका ऑर्डर n/n ही समझिए, इसको ही हम यूनिट मैट्रिक्स बोलते हैं, जिसका एलिमेंट AIJ इस तरह से डिफाइन होगा। AIJ विल बी 0 अगर I इज नॉट इक्वल टू J। ये तुम्हारे नॉन डायगोनल एलिमेंट की कहानी है। यही AIJ अगर 1 होगा सब जगह, जब I बराबर J होगा तो सारी जगह तुम्हें 1 दिखाई दे, तो तब दिस मैट्रिक्स इज कॉल्ड आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और इसको I से दिखाते हैं। जैसे एग्जाम्पल कह दिया मैंने, ये दे दिया 1 0 0 1, इसमें सारे डायगोनल एलिमेंट 1 हैं, बाकी सब जगह 0। यही कह रहा है A11 A22 पे 1 है और बाकी सब जगह AIJ इक्वल टू 0 इफ़ I इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो ये तुम्हारा I2 हो गया, सेकेंड ऑर्डर का हो गया, 2/2 आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया, यूनिट मैट्रिक्स। अगर ये इस तरह से हो 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये 3/3 का हो गया। इसको हम थर्ड ऑर्डर का बोल सकते हैं, I3 से दिखाते हैं। 4 होगा तो 4 से। इसमें देखो ना डायगोनल में 1 1 1, बाकी सब जगह 0। ये मैंने अच्छी तरह से इस पर डिफाइन कर दिया। 10th नल मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स भी बोलते हैं। द m/n मैट्रिक्स whose all the elements are 0 is called null matrix। नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स, या इसको जीरो मैट्रिक्स भी बोलते हैं। नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर O। यहाँ देखो ये तुम्हारा 0 0 0 0 0 0 ऐसा हो जाए, 0 0 0, ये सब नल मैट्रिक्स हैं तुम्हारी, इसको O से दिखाएंगे। ये तुम्हारा यहाँ 0 0 0 0 0 0 किसी भी टाइप की हो, ये तुम्हारा नल मैट्रिक्स है। ये 3/3 हो गया, आइए 2/2। दिस इज ऑल अबाउट नल मैट्रिक्स। नेक्स्ट देखिए ये सब मैट्रिक्स, एनी मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय डिलीटिंग सम रोज और कॉलम्स और बोथ रोज एंड कॉलम्स इज कॉल्ड सब मैट्रिक्स। जैसे ए है, ए ये हो गया 1 2 3 0 4 5 -3 2 7, ये मैट्रिक्स है। तो देन बी, कोई भी रो कोई भी कॉलम हटा दीजिए, 2 3 4 5, देन बी इज कॉल्ड सब मैट्रिक्स, सब मैट्रिक्स ऑफ मैट्रिक्स ए। और कोई भी मैट्रिक्स अपने आप में एक सब मैट्रिक्स होती है। एंड
any matrix itself is a submatrix since it is obtained by omitting no rows and no columns from the given matrix। ये सब मैट्रिक्स हो गया। देखिए नेक्स्ट है नेगेटिव मैट्रिक्स। नेगेटिव मैट्रिक्स क्या होगा किसी मैट्रिक्स का? हुज एलिमेंट्स आर नेगेटिव ऑफ द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ द गिवन मैट्रिक्स, दिस इज कॉल्ड नेगेटिव मैट्रिक्स। जैसे ए कोई मैट्रिक्स है 2 3 -1 2 -2 -4 5, इसका नेगेटिव निकालूंगा देन नेगेटिव मैट्रिक्स इसका हो जाएगा -a, जहाँ माइनस है वो प्लस हो जाएगा, प्लस वाला माइनस, तो 3 का -3 -1 का +1 2 का -2 -2 का 2 -4 का 4 और सारे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट नेगेटिव कर दो तो यू विल गेट नेगेटिव मैट्रिक्स। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आता है लास्ट इस वीडियो के हिसाब से ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स किसको बोलते हैं? इफ ऑल द एलिमेंट्स अबव और बिलो द मेन डायगोनल्स आर जीरो। देखिए ये था, ये मेन डायगोनल आपकी ये चल रही है, ये इसके नीचे सारे एलिमेंट तुम्हारे जीरो हैं, ये ट्रायंगल बना रहा है इसमें, तो इसको बोलते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। दो तरह का होता है। इसी तरह से जो मेन डायगोनल है इसके ऊपर तुम्हारा एक ट्रायंगल बन रहा है ऊपर, तो इसको बोलते हैं लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अगर ऊपर जीरो आ रहे हैं मेन डायगोनल के तो दिस इज लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अगर नीचे तुम्हारे जीरो आ रहे हैं और ऊपर नॉन जीरो हैं तो उनको अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। एंड स्टूडेंट्स देखिए आज हमने काफ़ी डीपली तुम्हारा मैट्रिक्स को डिस्कस किया, बहुत फंडामेंटल चीज़ें तुम्हें आज हमने मैट्रिक्स में बताने की कोशिश करी। आई होप you have enjoyed all these things, and with this the lecture is over. If you have found this video interesting and helpful, then please like this video and subscribe my channel. Thank you very much.